नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के बारे में बताने के लिए। मेरे साथ एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर बैठा है। मेरे साथ करण है, मेरे साथ अंकित हैं और सनी है। आप सभी का स्वागत है। वापस हम इस डिस्कशन में आ गए हैं कि आज का जो मैच होने वाला है किस तरीके का मैच होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बारिश हो रही है और लगातार ये बारिश जो है उसकी खबर आई जा रही है कि ये बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसे में क्या होता है कि मैच जो है वो टलता जाएगा। अब जितना लेट ये टलेगा, देखते हैं। एक टाइम है हमारे पास, कुछ हम वेट कर सकते हैं करण की भाई कितनी देर तक ये बारिश को हम झेल पाएंगे। बिल्कुल, अभी तो देखिए बारिश हो रही है, जैसे कि आपने बताया बारिश हो रही है, टॉस डिले है, बट मैच बहुत बड़ा होने वाला था ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद दोनों टीमें जो सेमीफाइनल से बाहर होके वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं उठा पाई, दोनों आमने सामने। और सबसे बड़ी बात है कि जो कप्तान है वो नए थे। आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इंडिया टीम को खेलना था, बट हाँ अभी बारिश हो रही है, कट ऑफ टाइम है अभी हमारे पास 1 घंटा जो पिच निरीक्षण कर सकते हैं, अंपायर कॉल ले सकते हैं कि वेट फील्ड तो नहीं है, प्लेयर्स इंजर्ड तो नहीं होंगे। तो अभी भी टाइम है, बारिश रुकेगी। क्योंकि इनका जो अगर अंकित भाई से मैं बात करूं, अंकित भाई जो न्यूजीलैंड के मैदान है वो बहुत, जिनको कहते हैं ना, बहुत फास्ट पेस, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं अगर बारिश आपकी हो रही हो। तो चांसेस हैं अगर बारिश रुकती है तो। साथ ही ये भी बताइएगा कि किस तरीके की वो बाउंड्री है, कितनी बड़ी छोटी और कैसा रहेगा। तो बाउंड्रीज की बात पहले करते हैं। ये शॉर्टर बाउंड्रीज है स्क्वायर साइड में, तो एडलेट जैसा मैदान होगा जहां पर सीधा और पीछे वाला बाउंड्रीज बड़े हैं। और अगर बारिश का बात करें तो हाँ, ड्रेनेज फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, सुपर सॉपर्स या जो भी है। पिच के ऊपर कवर रखा गया है, लेकिन फिर भी एक मॉइस्चर तो होगा अंडर द पिच। तो मुझे लगता है अगर बाई चांस मैच शुरू हुआ तो जो टीम टॉस जीतेगा वो ऑब्वियसली बॉलिंग करेगा पहले। उसका क्या कारण रहेगा? उसका कारण ये रहेगा क्योंकि बाद में अगर फिर से बारिश हुआ, डकवर्थ लुइस आ जाएगा। एटलीस्ट जो टीम सेकंड बैटिंग कर रहा है उसको पता रहेगा कि कहाँ क्या करना है। अच्छा, सनी भी हमारे साथ है। सनी, तो इस मैच में क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका नाम अगर आप बता पाएं, आपके हिसाब से कौन से प्लेयर्स इन है इस बार और कुछ चेंजेस भी हैं? देखो, प्लेयर्स की बात करते हैं, हमारे पास कैप्टन ही हमारे चेंज है। हार्दिक पांड्या कैप्टन है, उन्हें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और मैं जैसा देख रहा हूँ, क्रिकेट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या इंडिया को आगे भी लीड करते हुए दिख सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या के लिए तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम हार्दिक पांड्या, हमारा एक टैलेंट है उमरान मलिक। बहुत ही ज्यादा तेज बॉल करते हैं, उनको ग्रूम करने के लिए इससे अच्छी सीरीज कोई और नहीं हो सकती। फिर हम बात करते हैं ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल पूरे T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेले, वो स्क्वाड के अंदर थे। तो आई डोंट नो क्या हुआ, क्यों वो नहीं खेल पाए। लेकिन ये युजवेंद्र चहल का भी एक एक्स फैक्टर हो सकता है टीम इंडिया के लिए। तो सनी भाई, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जो 2 खिलाड़ी मैं देख रहा हूं, शुभमन गिल और संजू सैमसन, ये आने वाले टीम में मेरे को लगता है बहुत बड़े सितारे हो सकते हैं। क्योंकि संजू सैमसन का जब सिलेक्शन नहीं हुआ था T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो लोगों ने मतलब काफी निराशा थी लोगों में। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे जितने भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, संजू सैमसन का नाम नहीं होना एक बहुत दिलचस्प बात थी कि संजू सैमसन का सिलेक्शन क्यों नहीं। अगर उनका पास रिकॉर्ड भी देखें, आईपीएल के परफॉर्मेंस भी देखें, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल, क्योंकि ओपनिंग अभी हमारा चल नहीं रही है। केएल राहुल के जिस तरीके से हमने परफॉर्मेंस देखी, और सिर्फ केएल राहुल की नहीं, इंडिया की जो हमने परफॉर्मेंस देखी पावर प्ले में T20 वर्ल्ड कप में, सबसे निराशाजनक रही। तो ओपनिंग स्टैंड जो है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अब बदलने की जरूरत है। आप ओडीआई और T20 को मिक्स नहीं कर सकते। शुभमन गिल की देखो करण जी, अगर हम बात करते हैं आईपीएल फॉर्मेट से, शुभमन गिल को देखना एक अलग चीज है। अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में शुभमन गिल ने ओपन करा था। तो वो शॉट्स तो लगा रहे थे, लेकिन उस फॉर्म में नहीं दिखे जिसमें हम शुभमन गिल को देखते हैं हमेशा। और इसका संजू सैमसन की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाला वाकया है। संजू सैमसन को वर्ल्ड कप की स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हमारे बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। और इसका शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं, तो सेलेक्टर्स के ऊपर पक्का प्रेशर रहा होगा। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। करण जी, अंकित, इस मैच में हमारे पास बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं, एक तो ओपनिंग में कौन आ सकता है और उसके साथ ही साथ कौन से अच्छे बैट्समैन हैं, लुकआउट फॉर बैट्समैन जिनकी हम बात करें? देखिए, लुकआउट फॉर बैट्समैन तो काफी सारे हैं, बट हाँ, हम शुभमान गिल का बात कर रहे हैं। मुझे ये फैक्ट स्टेट करना है कि शुभमान गिल अंडर-19 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में ही खेला था, जहां पर उन्होंने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था उनको। उन्होंने अपना डेब्यू भी इसी मैदान पे किया था, वेलिंगटन में, जहां पर उन्होंने लगभग अच्छा बल्लेबाजी किया था। तो उनके लिए ये एक तरीके से घर वापसी है। शुभमान गिल फॉर श्योर ओपनिंग कर रहे हैं। उनके साथ कौन ओपनिंग कर रहे हैं, इसमें 4 कंटेंडर्स है। आपके 4 कंटेंडर्स है ईशान किशन, ऋषभ पंत, संजू सैमसन और दीपक हुडा। अब अगर आप चाहते हैं राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन
कंपटीशन हो ऊपर में, जो कि हर टीम चाहता है, तो उस हिसाब से आपको दीपक हुडा, संजू सैमसन को हटाना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शंस है, ईशान किशन, ऋषभ पंत। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ईशान किशन ओपन करते हैं या फिर ऋषभ पंत। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप पर्सनल ओपिनियन मांग रहे हैं तो मुझे लगता है ईशान किशन से ओपनिंग करवाना चाहिए। क्योंकि ईशान किशन को आप आईपीएल में जब खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा देके खरीद रहे हैं, खिला भी नहीं रहे, तो इसका पॉइंट ही क्या है? उसको खिलाओ, लेट हिम गो आउट देयर, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा अंकित भाई, इसमें एक पॉइंट और है, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ये बता दें कि वेलिंगटन में अभी भी बारिश जारी है। कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपके पास जरूर आएंगे, बताएंगे कि टॉस कब होगा। बट अंकित भाई एक बात बताइए, आपके पास एक टीम आप खिला रहे हैं न्यूजीलैंड में, जिसमें आपके पास 3 देखा जाए तो कीपर है। ईशान किशन भी कीपिंग करते हैं, ऋषभ पंत जो वाइस कैप्टन है इस सीरीज में वो भी कीपर है, और संजू सैमसन भी कहीं ना कहीं कीपिंग कर लेते हैं। तो आप ये फ्यूचर मतलब किस दिशा में ही हम लोग ये टीम सिलेक्शन कर रहे हैं कि आपके पास इतने सारे प्लेयर हैं, आप 3 कीपर्स को खिला रहे हैं, अगर आप ईशान किशन को भी ओपनिंग कराते हैं तो क्या वो फील्डिंग उस तरीके की फील्डिंग कर पाते हैं, वो इतने एक्टिव हैं ग्राउंड पे? और संजू सैमसन जो आपको एक बैट्समैन और विकेट कीपर, अगर इन दोनों का नाम ना लें, अगर हम कोई बड़ी सीरीज देखें, अब आने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, अगर हम संजू सैमसन को ऐसा कीपर खिलाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुलता है। क्या कहेंगे अंकित भाई? देखिए ऋषभ पंत को ज्यादा मौका नहीं मिला वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है अब दिनेश कार्तिक नहीं है टीम में तो ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऋषभ पंत। ईशान किशन का बात अगर आप करते हैं तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 3 कीपर्स खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जिस हिसाब का बैटिंग ऑर्डर इंडिया चाहता है 3 कीपर्स आप खिला सकते हैं। और आपके जो 2 मेन बैट्समैन होंगे वो सूर्या कुमार होगा, इधर 3 और 4। आप शायद संजू सैमसन को, बिकॉज वो नया बॉल अच्छा खेलते हैं, तो अगर हम एक अर्ली विकेट खो देते हैं तो आप संजू सैमसन को ऊपर खिला सकते हैं, वो पावर प्ले का फायदा उठा सकता है। और अगर विकेट थोड़ा सा देर निकलता है तो आप तब सूर्या कुमार यादव को खिला सकते हैं नंबर 3 पे। अच्छा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास है। बिल्कुल करण, अच्छा बारिश जो है वो लगातार चली रही है, बढ़ी रही है, क्या अगर वहां पे ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो जल्दी ड्राइंग कंडीशंस वो ला सकते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है वहां पे। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसे ग्राउंड्स की तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। बट ये कि बारिश का रुकना बहुत जरूरी है। ड्रेनेज सिस्टम तब काम आएगा कि आपकी बारिश रुके और फिर हम उसका इस्तेमाल करें, और तब हम देख पाएंगे जो अंपायर्स हैं वो डिसीजन ले पाएंगे कि अब प्लेइंग कंडीशंस कैसी हैं। ऑब्वियसली 2020 का तो मैच नहीं होने जा रहा है, ओवर जरूर कम होंगे अगर मैच शुरू होता है तो, क्योंकि जो कट ऑफ टाइम है वो 9:30 के आसपास है लोकल का। और अभी भी अंकित भाई अगर देखा जाए तो 1 घंटे के करीब समय बचा है जिसमें अंपायर कॉल ले सकते हैं। देखिए कॉल लेना, अगर बारिश रुक भी जाता है, सब कुछ ड्राई हो जाता है, फिर भी अंपायर्स को ये देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स के लिए ये रिस्की होगा कि नहीं, क्योंकि प्लेयर इंजुरी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आगे काफी बड़ा सीजन है, मतलब एकदम जैम पैक सीजन है। एफटीपी अगर आप खोल के देखें तो कहीं भी कोई भी ब्रेक नहीं है, तो इंडिया के पास ये एडवांटेज है क्योंकि इंडिया के पास लगभग 30 प्लेयर्स का एक पूल है जहां से आप किसी को भी कहीं भी खिला सकते हो। बिल्कुल। अच्छा करण, बात हमने करी यहाँ पर बैट्समैन की, साथ ही साथ अगर सबसे ये पूछूं मैं बॉलर्स की अगर बात करें तो आज हमारे पास कौन से वो मतलब प्राइम प्लेयर्स हम जिनके बारे में बात कर सकते हैं, और अगर बॉलिंग स्टार्ट करनी है तो किसको कितने ओवर देने चाहिए? जी बिल्कुल, अगर बॉलिंग की बात करें तो अंकित ने आज उमरान मलिक का जो नाम लिए थे स्टार्टिंग में, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है उमरान मलिक, क्योंकि आईपीएल में जब इन्होंने बॉलिंग की, जिस गति से बॉलिंग की, तभी पता चल गया था कि ये उभरते हुए सितारे हो सकते हैं। और न्यूजीलैंड जैसा चांस उनको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स, पेस बॉलर्स को खासतौर पे बहुत मदद मिलती है। जो हवा चलती है, जो कंडीशंस है वो पेसर्स के लिए बहुत सॉलिड मानी जाती है। तो मेरा जो है फोकस, मेरा तो खासकर उमरान मलिक पे रहेगा, वो कैसे परफॉर्मेंस देंगे। बाकी जो अर्शदीप तो बहुत अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से, और चाहल अगर कुछ यहाँ पे अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं कंडीशंस के अकॉर्डिंग, देखते हैं कितने ओवर्स का मैच होगा, अगर चाहल खेलते हैं और अगर वो 2-4 विकेट इस सीरीज में कमाल कर गया और आज के मैच में 2-3 विकेट ले लेते हैं तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा कि आपके पास चाहल जैसा बॉलर है और आप T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिला रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 नाम हैं आज सारी निगाहें इन पे रहेंगी। बिल्कुल सनी, आप भी कुछ कहें बॉलिंग के बारे में, अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये बॉलर्स पे आपकी नजर बनी रहेगी और दर्शकों को भी? मैंने आपको पहले भी बताया, उमरान मलिक के ऊपर मेरी सबसे ज्यादा नजर बनी रहेगी क्योंकि उमरान मलिक इंडिया का एक्स फैक्टर हो सकता है। वर्ल्ड कप में आपने देखा कि हमारे बॉलर से कोई डर ही नहीं रहा बैट्समैन, तो उमरान मलिक एक खौफ पैदा करेगा बैट्समैन के अंदर कि स्पीड होगी उसके पास। अर्शदीप भी तो है, अर्शदीप की बॉल स्विंग होती है, वो स्पीड, उमरान वाली स्पीड अर्शदीप के पास आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अर्शदीप भुवनेश्वर स्विंग करा सकते हैं बॉल। ये वो स्पीड है सनी भाई, जब हम याद है शुरू में वो जो शेन बॉन्ड की बॉलिंग देखा करते थे न्यूजीलैंड में,
टक्कर दे सकते हैं उमरान मलिक अगर उस स्पीड से बॉलिंग करे तो। ये कहीं ना कहीं अख्तर का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा इंडिया का प्लेयर तो हो सकता है वो उमरान मलिक ही हो आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि बीसीसीआई जिस तरीके से उन्हें ग्रूम कर रहा है, इससे पहले उन्हें ए सीरीज में खिलाया, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा। जी अंकित भाई कुछ कह रहे हैं? देखिए हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या पता एंटी क्लाइमैक्स हो जाए। हम इतना उमरान मलिक का बात कर रहे हैं, फाइनली उमरान मलिक ना खेले, क्योंकि आपके पास भुवनेश्वर कुमार है जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है इस साल विकेट्स के मामले में, डॉट बॉल्स भी करते हैं, काफी इकोनॉमिकल है। और फिर अगर आप देखते हैं कि आपके पास अर्शदीप सिंह है, एक यंग फास्ट बॉलर जिन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो आप नहीं चाहेंगे उसको सडनली बिठा देना, क्योंकि ये उनके कॉन्फिडेंस को ज्यादा अच्छा मतलब नहीं होगा उनके कॉन्फिडेंस के लिए। आपके पास हर्षल पटेल है जो ज्यादा सीनियर है, तो अगर आप हर्षल पटेल जो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे उसको खिलाना चाहते हैं, देन इन दैट केस आई थिंक उमरान मलिक को बाहर बैठना पड़ सकता है। नहीं देखिए, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं हम उमरान मलिक को देखें। टेयर अवे पेसर इतना जल्दी मिलता नहीं। देखिए अंकित भाई, खास करके इंडिया आपने में वो बात की कि मतलब खिलाड़ी सितारे रहे और उनको बिठा देना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। बिठा देना, अगर बिठाना है तो अक्षर पटेल कहाँ है? उनको ब्रेक क्यों दिया गया? अक्षर पटेल क्यों नहीं है इस टीम में? कैसा परफॉर्मेंस था? अगर देखा जाए रविंद्र जडेजा को उन्होंने रिप्लेस किया, वो एज अ रिप्लेसमेंट है। अगर कोई सिलेक्शन हुआ अक्षर पटेल, जडेजा को कोई भी रिप्लेस आपको नहीं दिखता, बट टीम सिलेक्शन जो हुआ उस हिसाब से हुआ था। अक्षर पटेल को लाया गया कि हम रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट ला रहे हैं। आप शायद देख रहे थे कि कप बैटिंग में थोड़ा सा डेप्थ हो जाए, तो आपको उनको चांस देना चाहिए था। अगर हम ग्रूमिंग की बात करें तो अक्षर पटेल को ये सीरीज खेलनी चाहिए थी। अगर आप उन पे दारोमदार दिखा रहे हैं तो अक्षर पटेल क्यों मिसिंग है, क्यों बिठाया गया? अगर देखिए खुद बोर्ड भी कंफ्यूज है मेरे को लगता है, क्योंकि उनको भी सिलेक्शन, अब आपको शायद पता है कि रविंद्र जडेजा फिट होके वापस आएंगे, तो अक्षर पटेल को अभी से ही पता चल गया तो कि ये तो गलत है। देखिए ये जुल्म सिर्फ अक्षर पटेल के साथ नहीं हो रहा है करण जी, ये जुल्म हो रहा है दीपक हुडा के साथ भी। दीपक हुडा को पता ही नहीं वो टीम में क्यों है। उनका सिलेक्शन होता है और हम सोचते हैं उनका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि शायद उनसे 2 ओवर कराया जाएगा, कि अगर हार्दिक पिट गया तो आप हार्दिक को 2 ओवर देते हैं, आप अक्सर दीपक हुडा को 2 ओवर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बैटिंग में भी नहीं चले, बॉलिंग भी उनको नहीं मिला, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। हम चाहते हैं ये जो लक्ष्मण हार्दिक का कॉम्बिनेशन हुआ है कोच एंड कैप्टन, इनसे थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिले, क्योंकि रोहित और राहुल से तो हमें नहीं मिला। देखिए जिस तरीके से हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हैं और आईपीएल में उन्होंने कप्तानी की, मेरे को लगता है कि वो दीपक हुड्डा को बैक कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो स्टार्ट भी दे, बैटिंग भी करे और बॉल भी करे। क्योंकि देखा हमने T20 वर्ल्ड कप में हमने वेरिएशंस नहीं लाए, हम वही बॉलर के साथ फिक्स करते गए, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने दीपक हुड्डा को ट्राई नहीं किया 1 ओवर। बट कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव कप्तानी दिखानी पड़ती है T20 जब आप वर्ल्ड कप जैसा मैच देख रहे हो। और आपने धोनी को देखा था किस तरीके से उन्होंने लीड किया, लास्ट ओवर किसको दिया था जब हम पहला सीजन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाए थे? किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो लास्ट ओवर वो उनको देने जा रहे हैं जिनका इतना बड़ा नाम नहीं है। तो वो कप्तानी दिखनी चाहिए जो इस T20 वर्ल्ड कप में। बट अगेन ऐसा ही अगर बैकफायर करे तो एक कैप्टन भी मतलब थोड़ा सा फूल जैसे दिख जाते हैं। अगर जोगिंदर शर्मा वो ओवर नहीं निकाल सकते थे तब आप धोनी के कैप्टनसी के ऊपर सवाल उठाते। Isn't that, मतलब ये भी तो सही है। बिल्कुल, मैं ये कमेंट्स आपसे भी लेता हूँ, ये डिस्कशन और ये चलती रहेगी आगे। मैं साथ ही सनी की भी बात पूछ लूँ, अब की जो टीम है और साथ ही साथ जो वर्ल्ड कप T20 की जो टीम है उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब क्या उसमें जो फर्क है, क्या वो सोच समझ के किया गया या फिर ये पहले से ही ऐसा था कि हमें यही प्लेयर्स चाहिए? आपको क्या लगता है, कुछ चेंजेस, कुछ सीख ली गई होगी? बिल्कुल सोच समझ के किया गया होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो पुराने प्लेयर हैं, इंडिया का जो कैप्टन है, उनकी भी काफी ज्यादा एज हो गई है, तो हमें एक नया टैलेंट बाहर निकालना पड़ेगा। और बायलेटरल सीरीज में इंडिया हमेशा अच्छा रहा है, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रही है। और स्टैट्स की बात करें, न्यूजीलैंड हमसे हमेशा ज्यादा मैच जीता हुआ है। क्या वो न्यूजीलैंड की अपनी सेम होम पिच में ज्यादा वो जीत पाएंगे? हाँ, न्यूजीलैंड हमेशा से होम पिच में हमसे ज्यादा मैच जीता हुआ है। उनकी नई टीम अगर ग्रूम करके जीतती है, अच्छा ये एडवांटेज बहुत रहता है, क्योंकि इंडियन का खेलना बड़ा मुश्किल होता है न्यूजीलैंड ग्राउंड पे। जिस तरीके क्या से कारण है, मतलब वो सब बॉलर सबसे जो मेन जो रीजन है, बॉलिंग जो है यहाँ पे बहुत खतरनाक होती है। अगर आपके पास स्विंग है, पेस है, तो आप बैट्समैन को स्टेबल नहीं कर सकते। आपके पास क्लास होना चाहिए वो बॉलिंग खेलने के लिए। अभी मेरे को याद है जब हम टेस्ट मैच देखा करते थे अंकित भाई, शेन बॉन्ड बॉलिंग करने आते थे और हमारे शुरू के ओपनर जो थे सचिन तेंदुलकर जैसे, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जो वो टीम थी उस टाइम, वो भी लड़खड़ाते थे और बहुत जल्दी जल्दी हमारा टॉप ऑर्डर आउट होता था। तो बॉलिंग जो है ना वो मेन फैक्टर है यहाँ पे, और मतलब वो एडवांटेज रहेगी न्यूजीलैंड के लिए इस बार भी, तो वो भी लुकआउट फॉर रहेगा कि इस बार भी हमारे लिए जो दिक्कत आने वाली है बॉलिंग से। और बैटिंग के मामले में अगर बात करें तो नहीं, बैटिंग के मामले में देखिए बहुत सारे टेस्ट हैं।
न्यूजीलैंड भी टेस्ट कर रहा है, उन्होंने अपना जो एक मार्टिन गप्टिल जो इतना बड़ा नाम है उनको नहीं खिलाया और इतना बड़ा डिसीजन लिया अपने बैटिंग लाइनअप को सुधारने के लिए। वो फोकस कर रहे हैं, वो आगे खेल रहे हैं, आगे सोच रहे हैं कि अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि जो आगे जो आने वाला 50 ओवर वर्ल्ड कप है अगले साल, या जो अब अगला जो T20 वर्ल्ड कप की जो हम टीम तैयार करेंगे उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहे। और इंडियंस में भी टेस्ट चल रहे हैं। अब ये नहीं पता कि आज के मैच में ओपनिंग कौन करेगा, हम लोग क्लूलेस हैं, हम सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी जब तक हमें ये नहीं पता कि भाई हार्दिक पांड्या भेजेंगे किसको। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। आपके पास संजू सैमसन भी ओपनिंग कर सकते हैं, ईशान किशन भी ओपनिंग कर सकते हैं, शुभमन गिल भी ओपनिंग करेंगे, बट करेगा कौन ये फिक्स नहीं है। तो अभी टेस्ट तो दोनों टीम से चल रहे हैं और दोनों टीमें ही चाहेंगी अपना बेस्ट देना, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का जो परफॉर्मेंस दोनों ही टीम का, बहुत डिजर्विंग टीम थी, खिलाड़ी इतने बड़े थे बट ट्रॉफी नहीं उठा पाए। तो ये एक तरीके से ये सीरीज एक टेस्ट है उनका कि अब यहां से कहां जाना है। बिल्कुल अंकित, साथ ही साथ अगर वर्ल्ड कप की भी बात करें जो बीत गया है, लेकिन उसमें काफी गलतियां जो है वो देखने को मिली। काफी लोग ये कह रहे हैं कि उतनी टक्कर जो है भारत ने दी नहीं, उतना एफर्ट जो है वो नहीं लगाया। आपको क्या लगता है कि वहां पर जो टीम सिलेक्शन से लेके कैप्टनसी को लेकर क्या क्या कमियां थी? तब कमियां तो काफी थे। कमियां तो आप काफी गिना सकते हैं। देखिए, आपने जैसे करण आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि पावर प्ले में हमने इंटेंट कम दिखाया, जबकि यही दो ओपनर्स बाकी बाइलैटरल सीरीज में बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, पावर प्लेस में 55-60 मार रहे थे। तो वर्ल्ड कप में आके क्या हुआ, एशिया कप में भी इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। ये लोग एशिया कप में भी थोड़ा सा मतलब नर्वस थे या टेंटेटिव थे अर्ली ऑन, ये पता नहीं लग रहा है। मतलब आप शायद मल्टीनेशन टूर्नामेंट में आप ये प्रेशर कोप अप नहीं कर सकते, जो कि काफी ताज्जुब का बात है, क्योंकि ये जो इंडियन प्लेयर्स है ये लोग बड़े बड़े स्टेडियम्स के बीच में खेलते हैं, तो प्रेशर तो इनके लिए आम बात है। बाकी देशों का जो टीम्स है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अगर कैप्टनसी की बात करें यहाँ पर, अगर कैप्टनसी मैच में, हाँ आप बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के मैच के, हाँ, रोहित शर्मा का कैप्टनसी देखिए, उनका स्टाइल अलग है, उनका खुद का फॉर्म भी नहीं चला है, वो आईपीएल में भी परफॉर्म नहीं किए थे। आपने देखा मुंबई इंडियंस के साथ क्या हुआ। ये काफी सरप्राइजिंग है कि इस टीम को लेके इंडिया सेमीफाइनल्स तक पहुंचा, मुझे तो यही लगता है। मतलब तो ये इसमें लक फैक्टर आप कह सकते हो कि लक फैक्टर बहुत देखिए, लक बोलना थोड़ा सा शायद हार्श हो जाएगा। हार्श तो है लेकिन शायद लकी बोल बारिश होना, लिटन का इतना अच्छा चलना, उसके बावजूद भी आपका जीत लेकिन जाना। ये बात काफी लोगों ने हमसे पूछा है कि क्या बारिश ने गेम का रुख बदल दिया। मैं बोलूंगा, देखिए, बारिश के बाद भी बांग्लादेश वो पहला 7-8 बॉल अच्छा ही खेल रहा था। फिर केएल राहुल का जो रनआउट था, और एक रनआउट क्या होता है ना, उस तरीके का रनआउट पूरा टीम का मोरल चेंज कर देता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग ऊर्जा आ जाता है। तो वही देखने को मिला और फिर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड किया, और ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर्स काफी ज्यादा क्वालिटी है उनके पास कंपेयर टू बांग्लादेश, तो हम वो मैच जैसे तैसे निकाल लिए। लेकिन लगभग बांग्लादेश हमें टक्कर तो दे ही दिया था। बिल्कुल करण, वही टीम टक्कर हर टीम ने दी अंकित भाई। आप देखें जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू के 5 विकेट गिरते हैं, और जितने भी हम लोग मैच एक्सपर्ट यहाँ बैठे थे या जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने कह दिया था कि 100 नहीं पहुंचेंगे, बट जिम्बाब्वे एक्सपोज किया उन्होंने। जिस तरीके से वो अक्षर पटेल की बॉलिंग जब आई, तो जिम्बाब्वे ऐसा लग रहा था कि भाई अब थोड़ा सा क्लोज तो पहुंचेगा, थोड़ा सा और क्लोज। मुझे तो लगता है ये कहना भी जायज है, शायद हम अपना रेप्यूटेशन बचाने के लिए खेल रहे थे। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन शायद ये जायज भी है। नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी टीम हो, सारी दुनिया की आप पे नजर हो, आपको किस चीज का डर है? आपको किस चीज का डर है? आप पावर प्ले में अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, वो तो ऐसे खेल रहे थे। अगर आप लियम लिविंगस्टोन जैसे बॉलर को रेस्पेक्ट दे रहे हो। बिल्कुल, आप लोगों ने पावर प्ले ऐसे खेला जैसा कि आप 50 ओवर गेम खेलने आए, आप T20 खेल रहे हैं, आपके पास इतने सारे प्लेयर्स लास्ट में बैठे हैं, आप क्या कर रहे थे? इतना शुरू के ओवर मेड इन निकालना, वो भी एक गेम में नहीं। मतलब मेरे को लगता है 2-3 ओवर हमने मेड इन ओवर निकाले शुरुआत में, जो कि दूसरी टीम को हमें तो लग रहा था हम T19 खेल रहे हैं, T19 जैसी फीलिंग T20 नहीं, बिल्कुल दूसरी टीम में पहला ओवर तो मेड इन ही हो रहा था। दूसरी टीम, अंकित भाई, अगर आप मैच फॉलो करते हैं, अगर कोई भी एक बंदा जो बॉलर जो है वो मेड इन ओवर डाल ले पहला, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, और करण तब वो 19 ओवर का मैच हो जाता है। बिल्कुल आपको अब 19 ओवर खेलना है, दूसरे के बाद 20 ओवर रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस आप दे रहे हो, आप दूसरे को मतलब ये दिखा रहे हो कि हम संभल के खेलने आए हैं, हम विकेट्स नहीं, आप अटैक करोगे तभी तो लाइन इन लाइन बिगड़ेगा। आप क्रिटिक्स से डर रहे हो, फिर आप कह रहे हो हम किसी का और का बात नहीं सुनते हैं, ये सब व्हाइट नॉइज है, बाहर का नॉइज।
क्लैरिटी नहीं है राहुल और रोहित वाला कॉम्बिनेशन में, मुझे लगा। नहीं, मेरे को लगता है कि आने वाले समय पे डिसीजन लिया जाएगा, ओपनिंग में जरूर चेंज होगा। ये टीम तो मेरे को लगता है कि 70-80% चेंज होगी अगले T20 और कैप्टनसी को लेकर भी कुछ चेंजेस होंगे। कैप्टनसी को लेकर तो बहुत सारी बातें हो रही है, कैप्टनसी लेके श्योर चेंजेस होगा, इसमें कोई और उसमें तो क्या प्रोसेस रहेगा उसका, रोहित मतलब 35 साल का उम्र हो गया रोहित का, वो 37 हो जाएंगे। एंड मतलब आप अगर हार्दिक को ट्रस्ट करते हैं इस समय और उनको बैक करते हैं, उनके वो कम से कम अगले 2 वर्ल्ड कप तक आपको लीड। कोहली भी तो है। नहीं, कोहली वापसी नहीं करेंगे, कोहली अब वापसी नहीं करेंगे। अब कोहली एज अ कैप्टन वापस ही करेंगे, अब आपको क्योंकि आप जब कैप्टन बन जाते हैं फ्यूचर के लिए कैप्टन तैयार करना है। एग्जैक्टली, फ्यूचर के लिए कैप्टन तैयार करना है। और अब हार्दिक पांड्या के अलावा आज के मैच के हिसाब से भी आज देखिए हार्दिक पांड्या एक आपको सीक्वेंस तो बनाना पड़ेगा कि भाई ये 4 कंटेंडर्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आप जो हमारा रवि शास्त्री ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मतलब बोला था कुछ दिन पहले, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन किया था राहुल द्रविड़ को ब्रेक क्यों मिल रहा है। यार सच बात है, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हो, ब्रेक का क्या जरूरत है, आपको पैसा मिलता है खेलने के लिए। नहीं तो बिल्कुल देखिए अंकित भाई, क्या है ना कि अब इस समय हमारे पास इंडियन टीम के पास बहुत सारे कप्तान हो गए हैं। आप देखिए कि जो प्लेयर T20 वर्ल्ड कप में जिसको मौका नहीं मिला वो आज वाइस कप्तान है। आप देखिए हमारे पास कितनी लाइन है, शिखर धवन भी कप्तानी कर रहे हैं। वो देखिए अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हुआ T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो शिखर धवन हमारे कप्तान थे भारत के। तो कप्तानों की तो कमी नहीं है, बट उनमें से किसको आप चुनेंगे फ्यूचर के लिए? आप क्या देख रहे हैं? आप 50 वर्ल्ड कप को फोकस कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आप T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? अगले 8-9 महीना तो हम लोग 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, हम चाहेंगे हम ट्रॉफी उठाएं। अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके 3 धुरंधर केएल राहुल जो अभी इंजरी से वापसी आए, वो इस सीरीज में क्यों नहीं है? आप किसके लिए उनको नहीं, वही बात है ना, इसीलिए रवि शास्त्री ने बोला प्लेयर्स ब्रेक क्यों ले रहे हैं, क्यों बिठा रहे हैं? रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, आप खेलेंगे तब आप फॉर्म में आएंगे, या आप बैठेंगे तब आप फॉर्म में? तो आप फॉर्म में नहीं आ सकते, आपको खेलना पड़ेगा ना। वही कहते हैं ना कि एक दिन आपको चाहिए होता है फॉर्म पे वापस आने के लिए। वो एक दिन तब आता है जब आप खेलेंगे। आप खेलेंगे ही नहीं तो फॉर्म में कैसे आएंगे? अगली बार आपको अब शायद ऑस्ट्रेलिया हमारे टूर पे आएगी, फिर से न्यूजीलैंड भी हमारे पास आ रही है, फिर उसके बाद पूरा आप आईपीएल के लिए बिजी हो जाएंगे। आप आईपीएल में बिजी हो जाएंगे, फिर आपकी आईपीएल परफॉर्मेंसेस जज होने लगेगी, बट कंट्री के लिए आपका प्रेजेंट है। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं ये भी पूछूं कि T20 का जो आपका आईपीएल की मैं बात करूं, क्या उसका भी एक असर पड़ा है यहाँ पर हमारे जो गेम्स में प्लेयर्स पे? दूसरे लोगों को फायदा हुआ है, हमारा तो नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, मैं दूसरों को फायदा हुआ, क्या असर पड़ा है? सनी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको क्या लगता है उसका क्या असर? अगर टीम इंडिया की बात करें, टीम इंडिया के आधे हमारे जो अच्छे बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, आईपीएल खेलते हैं, बायलेटरल खेलते हैं, किसी टूर्नामेंट के टाइम पे इंजरी हो जाती है। अगर वर्ल्ड कप के टाइम पे हमारे पास जसप्रीत बुमराह होते, रविंद्र जडेजा होते, तो शायद हमारी टीम फाइनल्स तक पहुंच जाती, क्योंकि बुमराह एक्स फैक्टर होते हैं इंडिया टीम के लिए। इंडिया की बॉलिंग के ऊपर हमने पहले भी बात करी है वर्ल्ड कप से, और अभी भी बात कर रहे हैं, तो आईपीएल का मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ा है। देखिए बुमराह, रविंद्र जडेजा आज के दिन कोई भी प्लेइंग 11 में घुस सकते हैं, वो लोग इतने अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया 2 मैच विनर्स को मिस किया, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बिल्कुल, अभी भी मैं बताऊं, लेकिन वापस आज के मैच की बात करें तो भारत जो न्यूजीलैंड का मुकाबला है, अभी भी बारिश का जो दौर है वो जो ग्रहण है वो लगा हुआ है, बारिश का वो लगातार जारी है। अगले 4-5 घंटे के लिए तो फोरकास्ट सही नहीं है, लगता नहीं है आज मैच होगा। ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी है मैच नहीं होगा। टॉस हो पाएगा? टॉस की बात बिल्कुल वही मैं हूं, क्योंकि कमेंट्स में जनता पूछ रही है कि डिले है, बारिश हो रही है, अभी भी आपके पास सिर्फ 40 से 50 मिनट का समय बचा है जब अंपायर कॉल ले सकते हैं कि मैच होगा नहीं होगा। तो अभी भी बारिश तो अभी भी जारी है, टॉस नहीं हो पाया है, मैच का होना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अगर अभी भी बारिश रुक जाती है और ग्राउंड्स मैन को 10 से 15 मिनट 20 मिनट भी मिल जाता है, तो आप ये जानिए कि ग्राउंड्स तो सूखेगा। फिर उसके बाद जो फाइनल कॉल है वो अंपायर्स लेंगे, फील्डर्स को ध्यान में रखते हुए कि कोई इंजरी केयर तो नहीं हो सकता, स्लिपरी हो जाएगा, कि आप सही हैं। फिर वो अंपायर जो है वो कप्तान से डिस्कस करेंगे कि हमारी तरफ से फील्ड ओके नहीं है, तो फाइनल कॉल जो है तब लिया जाएगा। बट हाँ, तो अभी 40 से 50 मिनट और बाकी हैं, और बाकी हैं 40 से 50 मिनट और बाकी हैं जब आपका ये गेम शुरू हो सकता है। बट हाँ, 2020 नहीं होगा, ओवर जरूर कम हो सकते हैं। कितने ओवर्स होंगे करण? ये अब वो कॉल पे डिपेंड करता है। देखिए आप 9:30 से पहले आपको कॉल लेना है। मैक्सिमम 5 ओवर का होने से गेम होता है। हाँ, मैक्सिमम 5 ओवर तो होने ही चाहिए अगर आप गेम खेल रहे हैं। नहीं तो सुपर ओवर करके भी आप रिजल्ट दिलवा सकते हैं, बट मिनिमम 5 ओवर आप 5 ओवर तो होंगे। 5 ओवर होने चाहिए। मिनिमम 5 ओवर का अगर मैच रहेगा, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, ठीक है,
अब थोड़ा सा आपका एनालिसिस वाला यहाँ पर क्षेत्र में अब मैं आ जाता हूँ लेके कि अगर ये मैच जो छोटा गेम हो जाता है 8 ओवर का 5 ओवर का मिनिमम हो जाता है, तब कैसा ये गेम होने वाला है? तब तो आके पहले बॉल से छक्का मारो। नहीं, छक्का तो मारो, क्या इंडिया के लिए और टफ नहीं हो जाएगा फिर फेस करना न्यूजीलैंड को? क्योंकि 20 ओवर में कम से कम आप थोड़ी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ये तो जैसे कि अब देखिए पेनल्टी शूट आउट जैसा होगा, है ना? किसी को पता क्योंकि आप कह रहे हैं पहला ओवर अगर मिडन निकल जाएगा, भी नहीं होगा। इसमें कोई प्लेयर का टैलेंट स्किल्स टेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि 5 ओवर में क्या ही टेस्ट होगा, आप आके ही बैट घुमाएंगे। तो वही है, लेकिन फैंस चाहेंगे मैच हो जाए। नहीं, फिर भी एक प्रोबेबिलिटी अगर मैं बोलूं कि इस टीम के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा अगर शॉर्ट गेम होता है, उसके लिए ज्यादा बेहतर है। ये बहुत टफ सवाल है। एक अपना एक अंदाज़न तो दोनों टीम्स बहुत वेल मैच्ड है। अब देखिए तो ये पिक करना बहुत टफ है जी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये 5 ओवर का गेम होता है, 8 से 5, चलो 8 लगा, मिनिमम 5 मानते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, चलो मान लेते हैं कि 5 ओवर का गेम हो रहा है, बट इसमें जो सबसे खराब समय देखेगा वो देखेंगे बॉलर्स, क्योंकि जब आपके बैट्समैन आएंगे वो आपको बख्शने वाले नहीं है, उनके आप संभल के रहिए, छक्के और चौके ही पड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड बहुत छोटा है। जैसे अंकित भाई ने कहा ग्राउंड आपका बहुत छोटा है, आपके बैट पे अगर मिडल हो गया बॉल तो छक्का या चौका तो जरूर जा रहा है। तो बॉलर्स की बहुत जम के पिटाई होती है जब भी ये रेन कटेल्ड मैचेस होते हैं। तो बॉलर्स तो यही चाहेंगे कि हमको थोड़ा सा ओवर ज्यादा मिले, ताकि बैट्समैन है जो वो रुक के खेलें, थोड़ा सा टाइम लेके खेलें, और छोटे मैचों में मजा आता है बैटिंग करने का। और अगर एक ओवर हमने देखा ये सुपर ओवर में कितने जबरदस्त रन और छक्के पड़ते हैं, तो यही हो जाता है, मजा यही है। लेकिन 5 ओवर का मैच हुआ तो फैंस के लिए बड़ा मजेदार होगा, बड़ा मजेदार होगा। वो एक्साइटमेंट शुरुआत में जो एंडिंग वाले ओवर्स वाली हमारे यहाँ भी बनी रहेगी कि 5 ओवर में आपको पता चल जाएगा, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इंतजार यहाँ बारिश का इतना लंबा हो गया है कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि फाइनल कॉल क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा सस्पेंस भरा ये मैच हो गया है कि बारिश का क्या रुख होने वाला है। देखो अब इंद्रदेव क्या चाहते हैं वो वही जाने। अब धीरे धीरे अब कुछ कमी आई है क्या बारिश में? ऐसा कोई भी अपडेट आ रहा है जो अभी न्यूजीलैंड, देखिए हर्षा भोगले का एक ट्वीट है जहां पर वो बोल रहे हैं, सच अ डिसअपॉइंटमेंट, द वेदर फॉर द फोरकास्ट till about 6 PM local time and surrendered after that. तो अभी न्यूजीलैंड वालों ने भी टीम ये ट्वीट किया था, न्यूजीलैंड की टीम जो ऑफिशियल, उन्होंने ये भी कहा है, यही कहा है कि बारिश हो रही है, बट मैच संभावना बहुत कम है, बट वो उन्होंने कहा है कि हम एंजॉय कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में फैंस के साथ हैं। तो ये कहीं और ही जा रहा है। हाँ, ये मैच अब जो मेरे को लगता है कि एंजॉयमेंट की तरफ जा रहा है। अब बारिश रुकी तो शायद मैच हो सकता है, नहीं रुकी तो अब हम संडे को मिलेंगे फिर से न्यूजीलैंड के साथ, और वहां पे अब अगर ये मैच आज नहीं होता है तो क्या है फिर? क्या प्रोग्राम है? ये मैच गया, ये मैच दोबारा नहीं होगा? ये मैच नहीं, इसमें कोई रिजर्व डे नहीं है। ये बायलैटरल, ये वो T20 वर्ल्ड कप नहीं है, इसमें आपके लिए रिजर्व डे नहीं है। अगर ये आप हार जाते हैं तो ये फिर ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉ हो गया, हॉलीडे जैसा बस ना हो जाए प्लेयर्स के लिए। कोई पॉइंट्स नहीं है इसके लिए। फिर आपको 2 मैच में से आपको दोनों मैच जीतने, अगर आपको सीरीज जीतनी, वो और टफ हो जाएगा। वो थोड़ा और टफ हो, 3 में कम से कम आपके पास एक स्कोप रहता है। हमारा छोड़िए, वो सोचिए जो वहां पर टिकट लेके बैठे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके लिए ये गेम किस तरीके की हो चुकी होगी। शायद आधा रिफंड भी मिल जाएगा उन लोगों को। ये अच्छी बात है, रिफंड मिल जाना चाहिए। आपके व्यूअर्स को बहुत खुश करेगी बात। टॉस नहीं हुआ तो रिफंड मिल जाएगा। टॉस हुआ, एक बॉल भी मैदान के अंदर डल गई और उसके बाद बारिश आई तो रिफंड का कोई चांस ही नहीं होता। मेरे को लगता है आप खाए हैं इसमें, रिफंड आपको मिला नहीं है। एक मैच आप देखने गए थे, बट हाँ कि ये है कि अगर मैच नहीं होता तो रिफंड जरूर मिलता है। ये रूल्स हैं, इसमें कोई, बट हम यही चाहेंगे कि मैच हो और ये निकल के आए, ये निकल के आए, क्योंकि आगे आने वाला आपके लिए बहुत टफ है इंडियन के लिए, क्योंकि आपको अब वर्ल्ड कप खेलना है 50 ओवर्स, आपको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, संजू सैमसन को प्रूव करना है। जो ये सवाल सोशल मीडिया पे चल रहे थे उनको लेके कि व्हाई नॉट संजू सैमसन, अब संजू सैमसन को ही जवाब देना है। हम लोग यहाँ बैठ के जवाब नहीं दे सकते ईशान किशन क्यों नहीं है। अब तो ईशान किशन के लिए भी मेरे को लगता है कि प्रूव करने का टाइम है अंकित भाई, शायद सबके लिए करें, क्योंकि आईपीएल में उनकी वैल्यू उतनी नहीं रही जिस पिछली सीजन में थी, और उनको हाईएस्ट पेड प्लेयर के हिसाब से लिया था मुंबई ने, 15.5 करोड़ शायद, और वो अपने इंडियन टीम में ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल अब सबको प्रूव करने का टाइम है, क्योंकि आपको जगह बनानी है 50 ओवर्स के लिए, और आपको वर्ल्ड कप लाना है। ये तो नहीं उठा पाए आप 2020 50 ओवर्स, तो आप उठाएंगे, आपके होम ग्राउंड पे ये मैचेस होंगे और आपको कितना एडवांटेज होगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप वो पिच के यूज्ड टू हैं। तो अब मेरे को लगता है कि अब जो भी मैच है ये सारे प्रूफ करने वाले मैच हैं आपको कि आपका सिलेक्शन क्यों हो। और काफी प्लेयर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, जैसे आज का मैच भी है, काफी प्लेयर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है प्रूव करने का।
तो अब जैसे कि मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि अब आपको क्या लगता है किस किस को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं सभी जिसे तो आपने break हाँ मैं आता हूँ तो ब्रेक हमारे कहने से ब्रेक नहीं होता, ये भी ब्रेक लेके holiday बैठे चल रहा है। शिवम भाई, वो खुद ब्रेक लेके बैठे। और ये भी holiday विराट चल रही है कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा सबने ब्रेक ले ये लिया। हॉलीडे तो है, बट मतलब एक आपकी ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं चलूं, जैसे ये कह रहे हैं कि एक एज फैक्टर भी यहाँ पर प्ले करता है, प्लेयर्स की एज, लेकिन आप देखिए performance इंपॉर्टेंट भी- रहेगा ये देखना विराट कोहली अगला T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं कि नहीं। अच्छा। क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि वो शायद नहीं खेलेंगे। क्यों? और क्योंकि मतलब आगे वाले जेनरेशन को प्रमोट मौका। करने के लिए, तो इसलिए शोएब अख्तर से मेरा बात हुआ था कुछ दिन पहले, वो बोल रहे थे कोहली रिटायरमेंट ले लेगा इस वर्ल्ड कप के बाद ही। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है कोहली और 2 साल मतलब टिका देंगे। क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे ऐसा प्लेयर नहीं है, कि अगर फॉर्म में है तो उम्र क्यों का हटाना है, उम्र का मायना देखिए, मायना आपने- नहीं है। अंकित भाई आपने जरूर शोएब अख्तर से बात की होगी, उन्होंने कहा होगा रिटायरमेंट ले लेंगे। वो इसीलिए क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि उनके सामने विराट कोहली खड़ा रहे। है। और हमेशा विराट कोहली अच्छा खेलता है हाँ, पाकिस्तान विराट के कोहली खिलाफ। देखिए अभी मेरे को लगता है कि उनमें बहुत क्रिकेट बाकी है। बहुत बात। वो बहुत बाकी है। वो उनका अब- फिटनेस लेवल आप देखिए हाँ, अलग उन्होंने- ही है। वो एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं, वो अब दूसरी टीम बाहर भी वो चाहेंगे कि वर्ल्ड कप उठा के ही अपने उन्होंने अंडर 19 भी जीता था। हाँ, तो अब ये एक जो है ना, ये 50 ओवर और आने वाला T20 वर्ल्ड कप, ये बहुत सारे प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट मूवमेंट होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा भी चाहेंगे कि अब वो ट्रॉफी उठाएं। लेकिन बहुत सारे रोहित सवाल शर्मा हैं। मुझे नहीं लगता है कि उनको रिटेन किया जाए। एग्जैक्टली नहीं, रोहित शर्मा देखिए 50 ओवर 35 वर्ल्ड साल कप की के तो हैं। कप्तानी कर रहे हैं। 2023 35 हाँ। साल से ज्यादा हाँ, उम्र से ज्यादा 50 परफॉर्मेंस ओवर की बात अगर हम यहाँ पर exactly। करें, उम्र तो चलो एक फैक्टर है, आपको फिट रहना है, आप 10 कितना देर चीजें एक प्लेयर को मतलब चांसेस देंगे, चांसेस दे सकते हैं, लेकिन विराट और कोहली उनका के लिए फिटनेस भी कुछ अच्छा नहीं है। इस वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। विराट कोहली की अगर बात करें तो काफी अच्छा रहा, Exactly। रिकॉर्ड उनका बना है, काफी हजार जो उन्होंने रिकॉर्ड एक वहां पर तोड़ा था, मतलब मैचेस उन्होंने पलटे हैं, पाकिस्तान वाला भी कहें आप, काफी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो उनको ब्रेक देना मुझे तो नहीं लगता बनता है। एकदम ही नहीं काफी बनता, और भी प्लेयर्स हैं जिनको आप सोच सकते हैं उसके बारे में। तो एक अब आपको फिर भी अगर लगता मतलब वो है रोहित शर्मा पाकिस्तान को के ड्रॉप करें, खिलाफ जो मैच था, इनिंग्स था, आई एम श्योर सबने देखा होगा। उसके ऊपर अगर आप फिल्म बनाए, वो फिल्म पक्का हिट होगा, सुपर हिट होगा। अच्छा ये है, ये एक सवाल, अब देखो दर्शकों का भी सवाल ये है कि अगर कम ओवर्स का मैच होता है तो सबसे पहले इंडिया की बात करूं, अगर बैटिंग हमारी होती है तो किसको पहले लाना चाहिए? मैं पहले तो कर- बोलूंगा चेंज कर दो बैटिंग पूरा ऑर्डर। दिल मैं बहुत तो कहूंगा दिलचस्प कि हो गए। शुरू में पहले आपको- आपसे लेते हैं, फिर आपसे शुरू लेंगे। में मेरे को लगता है कि फिर तो संजू सैमसन को आना चाहिए। सैमसंग, हार्दिक पांड्या, बहुत से। संजू सैमसन या ईशान किशन, अगर ईशान किशन खेलते हैं तो फर्स्ट डाउन पे सूर्य कुमार यादव और फिर हार्दिक पांड्या। क्या पता इससे- सूर्या से इससे- ओपन इससे- करवा ले, हाँ, क्योंकि इससे- सूर्या पहला बॉल से ही मार सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हार्दिक पांड्या जाने भी इसलिए जाते हैं कि वो ऐसा कुछ जरूर डिसीजन लेंगे, और जैसे कि हमने नहीं, IPL लेना में तो देखा। जायज बनता है। हाँ, क्योंकि शुभमन गिल मेरे शुभमन को गिल लगता थोड़ा है टाइम लेते शुभमन हैं। गिल ओपनिंग नहीं करेंगे। time लेते हैं अगर थोड़ा। ओवर कम हो गए तो शुभमन गिल ओपनिंग तो नहीं करेंगे। संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सूर्य कुमार यादव भी आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपके कमेंट्स? संजू सैमसन के साथ हार्दिक पांड्या ओपनिंग करने आएंगे तो मुझे लगता है ज्यादा सही होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या के पास एक कॉन्फिडेंस है। हमने काफी सारे मैचेस में देखा है बॉलर बॉल करने नहीं आता और हार्दिक पांड्या एक इशारा करता है कि हाँ मैं बाउंड्री के बाहर मार रहा हूँ, वो मार देते हैं। तो छोटे मैच के अंदर हार्दिक पांड्या अगर ओपनिंग करने आते हैं तो एक बहुत अलग मैच देखने के लिए हमें शायद मिल सकता है। अच्छा बिल्कुल, अगर हमने बैटिंग की बात कर ली, अब बॉलिंग पे आते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल मुझे यही लग रहा है, वैसे तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर होगा तो 5 ओवर का ही मैच होगा। अब बॉलिंग की बात अगर करें तो होगा सबसे तो पहले नहीं। शुरुआत आपसे करते हैं सनी, ओपनिंग के लिए किसको आप रखेंगे? बॉलिंग की बात अगर करें, बॉलिंग में अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग में कराऊंगा उमरान से करा सकता हूं, या फिर अगर मुझे स्पिनर चाहिए कैच ये उठवाना 5 है, ओवर निकालने हैं आप? 5 ओवर निकालने हैं तो मैं इससे सबको एक-एक चाहल ओवर से मिलेगा। चाहल से अच्छा, स्टार्ट कराऊंगा। इसमें भी कुछ रूल्स हैं कि सबको एक एक ओवर सबको मिलेगा एक ना, ओवर तो। मिलेगा। अच्छा हाँ, एक ओवर, ठीक। एक बॉलर 2 और कर सकता नहीं, है, नहीं, एक एक बॉलर 2 कर सकता है। कैसे बाकी- 5 ओवर का हुआ तो 5 बॉलर एक एक डिवाइड करेगा, बाय 4। और 1 ओवर का पावर प्ले होगा आपका। सिंपल है। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि एक एक ओवर हाँ, मिले। ये एक लॉजिक ये भी बैठे। 20 में अगर आपको 4 मिलते हैं तो 5 में 1 ही मिलेगा। क्या ये मैथमेटिक्स इसमें भी पूरी अप्लाई की जाती है? ठीक है। अच्छा, बॉलिंग ऑर्डर की बात करें, आप फिर कह रहे थे कुछ, कहिए। युजवेंद्र चहल को पहले भेजना चाहूंगा मैं। चहल, क्योंकि चहल हो सकता है कि कैच उठाए, क्योंकि बैटिंग जो अप्रोच होगी न्यूजीलैंड की वो भी हिट करने के लिए आएंगे, तो वो स्पिन करके बॉल से कैच उठवाएंगे, शायद विकेट लेने की संभावना है। एक अपडेट के लिए रोक रहे हैं, बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या मैच बंद हो देखिए, गया? मैच अभी कैंसिल नहीं हुआ है, बारिश हो रही है, अभी भी 40 मिनट का गेम है जब अंपायर्स कॉल ले सकते हैं कि मैच होगा या नहीं। बारिश रुकेगी तब Has ये been कॉल लिया abandoned. जा सकता है। मैच हैज बीन अबैंडन्ड। ब्रेकिंग Abandoned? ब्रेकिंग तो मैच abandoned हो चुका है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, Confirm, एक बार confirm, कंफर्म कर confirm। लेते हैं, मैच को रोक दिया गया, हाँ, मैच को रोक abandoned। दिया गया। तो और मैच कैंसिल्ड है। एक बार आप क्लोजिंग के लिए बोल दीजिए, ये कंफर्मेशन आपको आई है? कंफर्मेशन। हाँ,
एक कॉन्फर्मेशन आ रही है दर्शकों के लिए, ये थोड़ी दुखद खबर है। मुकाबले को बारिश का ग्रहण जो है, पूर्ण ग्रहण यहाँ पर लग गया है, मैच कैंसिल और ये मैच जो है कैंसिल हो गया है। बारिश की वजह से मैच रद्द कर दिया गया है। बहुत माफी चाहेंगे। बारिश रुकी नहीं, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी, क्योंकि प्रेडिक्शन भी यही था, वेदर फोरकास्ट भी यही था कि बारिश होती रहेगी। अब जो अगला मैच है वो संडे को है, तो इसमें से तो किसी को पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। अब अगला जो है, अगला मैच भी इसी मैदान पे है, तो ये यही पर ये वेन्यू सिलेक्शन की बात कर रहे थे करण, आप भी कह रहे थे ना, क्यों इस तरीके का? नहीं, इस बारे में हम लोगों ने बात किया कि आईसीसी को ये सब देखना चाहिए जब आप कोई शेड्यूल करते हैं सीरीज को। मतलब ये तो होने वाला था, लेकिन ये काफी उम्मीदें यहाँ पर लोगों को थी, क्योंकि देखिए इंडिया का मैच अगर हो तो इंडियंस के लिए इतनी बड़ी ऑडियंस है, और अगले 2 दिन में भी कुछ ज्यादा बदल नहीं रहा है, अगले 2 दिन का जो फोरकास्ट है। तो ये बड़ी ये क्यों, मतलब हॉलीडे इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता कि भाई मैं डिसाइड करूं कि नहीं, अब वेन्यू को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं? न्यूजीलैंड के पूरे न्यूजीलैंड में बारिश हो रही है। नहीं देखिए अंकित भाई, ये जो सिलेक्शन है ये अभी हुआ है, नहीं ये जो टूर था ये तो पहले से डिसाइड था ना, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपका पहले से डिसाइड है। आप इतना आप गेस नहीं कर सकते कि वहां बारिश होगी या मौसम होगा ऐसा। बट हाँ, जो आज का मैच है वो तो रद्द हो गया बारिश की वजह से। काफी तेज बारिश हुई जब से ये मैच शुरू होना था, शायद 12 बजे लोकल टाइम पे, और बारिश ही सुबह ज्यादा बारिश नहीं हो रहा था, सुबह हल्का हल्का हो रहा था। जब मैच शुरू होने की बारी आई, जब 12 बजने वाले थे, जब लोग बैठे थे हमारे व्यूअर्स कि अब मैच शुरू होगा, बट वहां से बारिश शुरू हो गई कि आप बारिश देखें तो बारिश पूरी चलती रही। अभी तक 1.5-2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। तो अब अंपायर्स का यही डिसीजन है कि आज तो मैच नहीं होगा, कैंसिल, इसको अब अबंडन करते हैं, और अगला जो मैच है वो संडे को होगा। 20 तारीख को वो मैच होगा, इंडिया और वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकंड T20 है, उसको लेके अंकित क्या फोरकास्ट, उसके लिए भी आप बता ही दीजिए। दर्शक होगा कि जैसे T20 वर्ल्ड कप था, वहां पे भी बारिश का पूरा फोरकास्ट था, बट बारिश नहीं हुआ। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच में काफी मैचेस बहुत हाइप था कि बारिश होगा। बांग्लादेश वाले में भी तो आप देखिए ना, बीच में बारिश हो गई, फिर मैच हमको देखने को मिला। वो ऑस्ट्रेलिया है, वहां फिर भी थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। न्यूजीलैंड में कभी भी बारिश हो सकता है, ये इंग्लैंड जैसा माहौल, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो ये फिर से अगर बारिश हो जाती है तो फिर तो ये बहुत ही खराब खबर आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चांसेस तो रहेंगे। फिर भी एक शॉर्ट गेम की अगर हम उस दिन भी आएंगे तो हम जरूर ये बात करेंगे। ये सीरीज भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है, क्योंकि हमारे जो नए प्लेयर्स हैं हम उन्हें देखेंगे कि वो एक्चुअली में बाहर जाके कर कैसा रहे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, लगभग उनकी वर्ल्ड कप वाली टीम केन विलियमसन खेलेंगे, तो ये भारत के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आगे प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए, उनका टैलेंट देखने के लिए कि वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज ये आती है नए बैट्समैन और बॉलर्स के साथ कि बाहर जाके परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगला मैच पूरा होना चाहिए और होना ही चाहिए ये मैच। हाँ, क्योंकि काफी प्लेयर्स को यहाँ मौका जो है सनी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो है वो मिलेगा, वो दिखाने का मौका उनको मिलेगा। और साथ ही साथ जो मायूसी T20 वर्ल्ड कप में जो हमें देखने को मिली, जो दर्शकों को काफी उम्मीद थी काफी प्लेयर से, उतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्या आपको लगता है कि ये मौका अगर अब आया है तो मतलब एक मैटर ऑफ क्या कहते हैं, विन और लूज वाला है कि आपका आखिरी मौका है, अब आप साबित करके दिखा दो? आखिरी मौका तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा यंग हैं, मौके बहुत मिलेंगे, हर प्लेयर को मौके मिलते हैं, मौके इन्हें और मिलेंगे बायलेटरल के अंदर। लेकिन अगर इन्हें किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में जाना है तो उसके लिए एक मौका बड़ा हो सकता है। जैसे शिखर धवन ओडीआई है इसके बाद, तो शिखर धवन को T20 में कंसीडर ही नहीं करा जाता। ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा, शिखर धवन उसके अंदर इंडिया के शायद की प्लेयर हो सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर हो सकते हैं। उनका आईसीसी में रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया है। नहीं, बट शिखर धवन मेरे को नहीं लगता कि अब वो वापसी करेंगे। नहीं, शिखर धवन अभी 2023 वर्ल्ड कप उसका लास्ट होगा। हाँ, आप लिख के नहीं, देखिए आप चाहे लिखवा लें, बट मेरे को नहीं लगता। देखिए मैं आज बोला था कि मैच नहीं होगा, नहीं हो रहा है। शिखर धवन पे भी आप बोलिए। नहीं, शिखर धवन पे तो मैं कह रहा हूँ, शिखर धवन 50 ओवर वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। आपको वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको शिखर धवन का मैच्योरिटी चाहिए करण। आपको देखिए मैच्योरिटी की बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स, और वो डिलीवर कर रहे हैं, हर आईपीएल सीजन में वो रन बना रहे हैं। देखिए आईपीएल में खेलने की बात अलग है, जब आप 50 ओवर वर्ल्ड कप मतलब वो फॉर्म में है, ऐसा नहीं फिटनेस लेवल भी बहुत एक फैक्टर होता है अंकित भाई। अगर आप बात करें फिटनेस लेवल भी आपके पास चीज है, आप किसको बिठाएंगे अगर आपको किसी को बिठाने का जरूरत ही नहीं तो है। आप किसके, शिखर धवन रोहित शर्मा ओपन करेगा, तो फिर केएल राहुल बिठाएंगे। हाँ, केएल राहुल को शायद आपको बिठाना ना पड़े, अगर उनका फॉर्म अच्छा है। केएल राहुल इतना बढ़िया प्लेयर है, वो कहीं भी फिट हो जाते हैं। देखिए 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं अंकित भाई, अगर शिखर धवन आ गए तो बाहर कौन, कोई तो बाहर जाएगा। तो अगर बीसीसीआई ने निर्णय लिया है शिखर धवन को कैप्टन बनाने का, तो बीसीसीआई के दिमाग में भी तो कुछ ना कुछ पक्का चल रहा होगा। ओडीआई खिला रहे हो, एकदम सडनली तुम एक प्लेयर को बुला रहे हो ओडीआई के लिए, न्यूजीलैंड लेके जा रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर भी चल रहा होगा, राइट।
तो ये जो चल रहा है ये निकल के आएगा। मैंने आपका लिखा हुआ जरूर रख लिया, बट मेरे को नहीं लगता कि शिखर धवन 50 ओवर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस जरूर होंगे, बट शिखर धवन मेरे को लगता है, लेकिन वो लगता है शिखर धवन का आखिरी मतलब उसके बाद वो क्रिकेट को देखिए, सलाम कर अगर वो परफॉर्मेंस दिया कंसिस्टेंट, क्योंकि अभी बहुत सारी सीरीज है, अगर तो वो दिया तो बहुत सारे जो बड़े नाम है ना उनके लिए खतरा है। वो फिर केएल राहुल के लिए खतरा हो सकते हैं, और एक आध जो और प्लेयर है उनके लिए भी खतरा हो सकता है अगर शिखर धवन की जगह बनती है तो इसीलिए जैसे सनी भाई ने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है न्यूजीलैंड की, और आने वाले जितने भी अब ये सीरीज है उसके बाद आपका 3 महीने तो आईपीएल में चला जाएगा। और अगर आप उस परफॉर्मेंस में जज करें तो हमने देखा आपका T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, तो उस परफॉर्मेंस में नहीं जाए। आप दूसरे नेशन के साथ कैसे खेलते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे खेलते हैं, वो आपका असली टेस्ट होता है। आईपीएल परफॉर्मेंस में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि आप बहुत लंबा टाइम होता है, आप 2-2.5 महीने खेलते रहते हैं, आपको हर टीम के साथ मैचेस खेलने हैं, तो आपके पास बहुत एक लंबा समय होता है। बट दूसरी जो टीम आती है वो आपके साथ खेलती है 3 मैचेस, ज्यादा से ज्यादा 6 मैचेस खेलेगी, 3 20 ओडीआई, वहां पे आपका असली टेस्ट होता है, वहां पे आपको परफॉर्मेंस करना है। और अब जो मेन एम है वो वर्ल्ड कप उठाना है, सीधा ओडीआई वर्ल्ड कप। तो वो आज के मैच से उसके बारे में कुछ आज का नहीं, जो अगला मैच है उससे कुछ पता लगेगा कि हमारी टीम सिलेक्शन बेहतर है कि नहीं। ये तो देखिए T20s है तो वो 50 ओवर है, तो फॉर्मेट का फर्क है, तो प्लेयर्स फॉर्मेट का फर्क है, प्लेयर के अप्रोच का फर्क अलग। अच्छा, इसमें अर्शदीप भी हैं, सूर्य मुझे तो कुमार लगता है शुभमान गिल शायद ओपनिंग करे शिखर धवन के साथ, कैसा रहेगा 50 ओवर वर्ल्ड कप में? शुभमन के लिए एक अच्छा स्टार्ट देते हुए आए हैं इंडिया को, कंसिस्टेंट स्टार्ट देते हैं शुभमान जी। तो बिल्कुल, अगर आज की टीम की बात करें अंकित भाई, तो क्या बदलाव थे? आज की जो प्लेइंग 11 थी, अगर प्लेइंग 11 लेते तो कौन से मेन हमारे खिलाड़ी थे जो नहीं थे, और कौन से थे अगर हम अपने व्यूअर्स को बताएं जो पूछ रहे हैं आपसे, आप रिपीट कीजिए कि जो हमारे जो मेन खिलाड़ी थे कौन कौन इस आज के मैच में या इस सीरीज में, कौन से वो बड़े नाम हैं जो मिसिंग हैं, और कौन से जो नाम है जिनका इस सीरीज के लिए चयन हुआ है? चेंज ऑफ जो प्लेइंग 11 की बात तो आपके रोहित शर्मा नहीं है, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं क्योंकि वो रेस्ट पे, विराट कोहली नहीं है, आपके और एक जो हमेशा 11 में रहते हैं, केएल राहुल नहीं है, और एक प्लेयर जो हमेशा 11 में रहेंगे, 2 प्लेयर्स रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, वो भी नहीं है। हाँ, वो तो आपके 5 मेन प्लेयर्स तो है ही नहीं। अक्षर पटेल भी मिसिंग है, दिनेश मेन प्लेयर में नहीं कह सकता, बट वो भी नहीं खेल रहे हैं। तो अब जो नए जो इनमें प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ था, जो शुभमन गिल थे, शुभमन गिल, ईशान किशन जो आए थे, संजू सैमसन जिनकी जगह बड़ी संजू सैमसन के साथ दिक्कत क्या रहा है हमेशा कि वो इनकंसिस्टेंट रहा है। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो कहीं भी जाके कोई भी अटैक के साथ मार सकते हैं, लेकिन जो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है उस पे उनको काम करना चाहिए मुझे लगता है। तो संजू सैमसन थे, हार्दिक पांड्या को इस बार कप्तानी दी गई थी, उमरान मलिक को एक मौका दिया गया था जो आईपीएल में जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की, अपनी गति से जिनको सबको इंप्रेस किया, अपनी स्पीड से, तो उमरान मलिक थे। और बाकी तो जो खिलाड़ी थे वो T20 वर्ल्ड कप थे, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और युवी चहल, और इसमें जो एक सिलेक्शन हुआ था वो वाशिंगटन सुंदर का भी हुआ था, बट वो देखना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 में वो जगह बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनसे पहले दीपक हुड्डा भी मौजूद हैं, तो किसको निकालें? और न्यूजीलैंड की जैसी पिचेस में आप, मेरे को लगता है कि पेसर्स को ज्यादा बैक करेंगे, और एक स्पिनर हो सकता है, कोई स्पिनर हो सकता है। तो पेसर्स में देखिए, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, नाम भी आप लीजिए कि भाई ये बॉलर मैं चलाऊंगा और ये बॉलर चलाऊंगा। 4 पेसर्स तो ऐसे ही है, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, एक और हार्दिक पांड्या विल चिप इन, उनका दिन अच्छा रहा तो वो भी 4 ओवर कर लेंगे, और एक स्पिनर जो होगा वो युजवेंद्र चहल। शिखर धवन तो ओडीआई में, अगर शिखर धवन की बात करें तो T20 में शिखर धवन, न्यूजीलैंड सीरीज का बात कर रहे हैं, ओडीआई सीरीज में ओडीआई ओडीआई में आएंगे ना शिखर धवन। तो अभी इसी ओडीआई इसके बाद ओडीआई सीरीज। अच्छा, मैं ये बताऊं कि खाली दर्शकों को ये बताऊं, T20 ही नहीं है, ओडीआई भी है, इसके बाद ओडीआई होगा, 3 ओडीआई होंगे, और वो कब है? वो भी इसी दौरान, इसी के बाद 30 तारीख के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, 30 तारीख को, विद द सेम टीम, विद देयर बी अ चेंज ऑफ पर्सनल, लाइक ओडीआईज में कुछ नए लोग आ जाएंगे, तो हाँ, उसका कोई अपडेट अभी और शिखर धवन को रखा गया टीम में, ऑफ कोर्स फ्यूचर के बारे में सोच के कि वर्ल्ड कप आने वाला है। अच्छा, ओडीआई की कप्तानी भी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, रोहित शर्मा नहीं, शिखर धवन इसमें, लेकिन वर्ल्ड कप में ऑफ कोर्स रेगुलर कैप्टन। इस सीरीज की बात करें तो जो कप्तान है वो शिखर धवन, ओडीआई में जो अब कप्तानी दी जा रही है, तो सोच के उनको कैप्टन बनाया गया, वो शिखर धवन लीड करते हैं इंडिया को। अगर
जब हमारे मेन प्लेयर नहीं होते, रोहित शर्मा अगर ब्रेक पे होते तो शिखर तो धवन plans में क्यों होते हैं वो भी? शिखर धवन वो की भी अगर एक हम बात suspense करें ना, है। अगर हम शिखर धवन की बात करें तो या तो वो कप्तान बनते हैं या वो मैच में खेलते ही नहीं है। तो बीसीसीआई उनका हमेशा set ये है, करता हुआ है। उनका set, भाई मैं कप्तान हूं। करूंगा या तो वो नहीं। कप्तान है या वो गेम गाड़ी भाई चलाएगा। गाड़ी भाई चलाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल कप्तान बनते, या तो वो कप्तान बन के खेलेंगे या या नहीं खेलेंगे खेलेंगे। अच्छा, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर शिखर धवन की अगर आप बात करें? देखिए वो फिट है अभी भी, इस उम्र में भी रन्स बना रहे हैं और आईसीसी टूर्नामेंट्स में उसका बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड उनका है। बढ़िया रिकॉर्ड ये सब कुछ देखते हुए आप इंडिया में खेल रहे हो, पिचेस उनको सूट करेगा, तो ऑब्वियसली शिखर धवन तो सर्टेनिटी होगा अपने 11 में, मुझे लगता है। ओडीआई के खिलाड़ी हैं, और थोड़ी अगर सी शुभमन attacking गिल approach अच्छा late खेलते हैं आती तो है। आप उनको भी बैक करोगे, लेकिन रोहित शर्मा का देखा जाए तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। पर इस बार उनका नाम नहीं आ रहा, क्या T20 वर्ल्ड कप का जो है वो असर वही साफ तौर पर? आप किनका नाम का बात कर रहे हैं? रोहित शर्मा। हाँ ऑफ कोर्स, प्लेयर काफी दिन से खेल रहा है, वो भी थोड़ा रेस्ट चाहेंगे क्योंकि आगे काफी शेड्यूल पैक्ड है इंडिया का, जैसे हमने बात किया जैसे था। आने वाली सीरीज के बारे में आप बता रहे थे, आने वाला सीरीज जैसे कि ये ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड में, तो यहाँ पर तो काफी सारे मतलब जैसे प्लेयर्स जैसे राहुल, कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग Rest ये कर रहे सीरीज नहीं रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट कर रहे हैं। और इसी बात को लेके पॉइंट उठाया था रवि शास्त्री ने कि प्लेयर्स को रेस्ट क्यों देना चाहिए। और सूर्य कुमार यादव भी इस गेम में हैं, सूर्य कुमार उनसे यादव। काफी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी हमारी, क्यों? एब्सोल्युटली, शायद आज के दिन में टी20 क्रिकेट में वो इंडिया के नंबर 1 बैट्समैन है मतलब 360 डिग्री वो बल्ला घुमा सकते हैं ऐसे और ऐसे। कंसिस्टेंटली रन्स बनाते हैं। हाँ। ऐसे ही नहीं कि आके हवा में बैट घुमा के चले जाते हैं। तो अगर इंडिया के There is टॉप some method behind his madness. तो इंडिया के टॉप बैट्समैन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, क्या आप क्या ऑर्डर देखिए, देंगे अगर T20 जो चलने वाले हैं भाई? परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो यही 3 नाम है अभी तो, क्योंकि और कोई तो परफॉर्मेंस हो नहीं रहा है। सूर्य कुमार यादव, जिनके लिए वो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ था, उनका T20 वर्ल्ड कप में ले रहे थे, उन्होंने अपना काम पूरा किया। उन्होंने बताया कि वो T20 वर्ल्ड कप के नंबर 1 बैट्समैन क्यों हैं। फिर विराट कोहली इनकी अपनी परफॉर्मेंस वापस और आई। इस बात पे काफी बहस हुआ था कि क्यों नहीं सूर्य कुमार यादव को आप 3 खिला रहे, अगर वो आपके बेस्ट बल्लेबाज है, उसको ज्यादा से ज्यादा मौका दीजिए 120 बॉलों में। अंकित, मैं आपकी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विराट कोहली की जो इनिंग्स है ना, वो शुरू से मैच को बना के वही मैं चलते बोलने हैं। वाला हूँ कि मतलब ये काफी बातें हो रहा था, लेकिन कोहली ने जिस तरीके से परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद क्रिटिक्स भी चुप हो गए। क्योंकि अगर नहीं, अगर क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं मुझे- अगर कोई आपके टीम में एंकर है तो उसको 3 में ही खेलना चाहिए। सूर्य कुमार यादव एंकर तो है नहीं। लेकिन पाकिस्तान वाला मैच भी अगर देखें तो विराट कोहली कभी कभी ज्यादा टिक जाते हैं तो डर भी लगता है कि वो काफी ज्यादा टिक गए हैं, तो आपको भाई पहले स्कोर भी करना है, तो मैच थोड़ा फंसता हुआ भी नजर आता है कभी कभी, लेकिन वो निकाल देते हैं। ये तो धोनी के साथ भी था। नहीं मतलब ये यार ये एक तरीके से ये वो रहता है, सस्पेंस बना रहता है कि भाई ये अब ये निकलेगा कि नहीं मैच। फुल पैसा वसूल। फुल पैसा वसूल सारे मैचेस ऐसे ही निकले हैं कि एंड तक मैच गए हैं। और इंडिया ने मुझे लगता है अलग रेवेन्यू हुआ, अलग टीआरपी हुआ। मतलब क्या पता शायद इस तरीके से मैच खेला गया कि एशिया दर्शक कप उठ का के पहला ना मैच जाए। भी, एशिया कप का पहला मैच भी इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान। के साथ जो मैच जो हुए एशिया कप में, वो भी लास्ट बॉल फिनिश थे। हार्दिक पांड्या दोनों लास्ट बॉल फिनिश थे। यहाँ पे भी तो जो पूरा मैक्सिमाइज हुआ है सब कुछ। सिर्फ इंग्लैंड के अगर छोड़ दें, इंग्लैंड के मैच छोड़ दें जो हम 10 विकेट से हारे, 10 विकेट से आ रही है, बहुत शर्मनाक था। वो तो सदमा ये बहुत रहेगा। सदमा। बाकी सारे मैचेस जो हुए वो क्लोज हो गए थे। जिम्बाब्वे ने भी कह दिया था कि भाई अभी हम 5 close करवाते हैं matches अभी को। हम 11 हैं, हमें 10 आउट करोगे तब आप जीतोगे। क्योंकि जिम्बाब्वे ने जो कमबैक किया था स्पिनर्स के खिलाफ, वो भी एक सांस रोकने वाला मैच हो गया था। और बांग्लादेश, उसको कैसे भूल सकते हैं। वहां पे तो हमको लगा कि भाई लिटन दास ये गेम अरे वो उनका जो बल्ला चला था वो एकदम पावर प्ले तूफानी में 50 बल्ला। मारना बहुत बड़ी बात है। कहाँ मेडिन ओवर निकाल रहे हैं, कहाँ उन्होंने आके 50 मारा। मतलब वो टिक गए थे। अगर बारिश ना होती, क्या उनका फ्लो ना टूटता, मुझे नहीं लगता कि शायद वो आउट होते। वो मैच शायद वो हमारे हाथ रन आउट गेम घुमा दिया था केएल राहुल का, अंधाधुन रन, मतलब जो एकदम बाउंड्री से रन आउट किया था, वो गेम पलटा दिया था। और करण, जी, तो अपडेट तो यही है कि बस अब जो अब मेन संडे हमारे का दर्शकों इंतजार को, हमारा सारा पैनल यहाँ पर बैठा है, थोड़े से मायूस हम इस बात को लेकर हैं कि यहाँ पर बारिश का जो ग्रहण है वो लग गया। बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है और मैच जो है वो रद्द कर दिया गया है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी समझिए कि अब संडे को भी मैच होने वाला है। हमारे पास एक टीम है जो कि तैयार बैठी है
और आप सोचिए कि वहां पर जो बैठ के वहां मैच देखने गए उनके लिए कितना ये बुरा रहा बहुत होगा। फ्रस्ट्रेटिंग होता है फैंस और प्लेयर्स के लिए, बिल्कुल, क्योंकि उनको ग्राउंड पे पहले आना क्योंकि पड़ता हम है, मेंटली रेडी होते हैं, एक जोन में घुसते हैं। बहुत पहले आना पड़ता है आपको कि प्रिपेयर करनी पड़ता है आपको टिकट। तो बहुत सारा, तो आज का मैच तो नहीं हो पाया, हम दर्शकों को ये बताएंगे, बट अगले मैच में हम जरूर मिलेंगे आपके साथ, बॉल पे बॉल आपको अपडेट देंगे, बताएंगे कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है भारत के लिए। तो मैच के बड़े अपडेट्स के लिए केवल और केवल आप जी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। हम अगले लाइव में भी यहीं पर मौजूद रहेंगे। इस संडे को जैसे जैसे मैच के बारे में जो भी अपडेट्स आते हैं आपको उससे रूबरू हम कराएंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज।